नमस्कार छात्रों, कक्षा 10वीं गणित बहुपद प्रश्नावली 2.3 से प्रश्न क्रमांक 2 के सवालों को हल करते हैं हम लोग। इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक 2 में कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देकर जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। इसमें 3 सवाल दिए हैं। इसमें पहला बहुपद t² - 3 और दूसरा बहुपद है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। इसमें ये बताना है कि ये वाला पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देंगे तो क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो आपको मैं एक नोट पॉइंट बता दूं कि जब एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब पहले बहुपद का हम दूसरे बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। यदि शेषफल 0 आता है वो उसका गुणनखंड है और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो उसका गुणनखंड नहीं है। तो इसके लिए हम एक नोट पॉइंट लिख देते हैं। नोट, एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब पहले का दूसरे में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। बस अब हम एक एक सवालों को देखते जा रहे हैं। तो इसमें पहला दिया है, यानी एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब पहले का दूसरे में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। तो हम इन सबको चेक करके देखते हैं कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देने पर किसका शेषफल 0 आता है। तो इसमें सबसे पहला हम लेते हैं, पहला है t² - 3 का इसमें भाग देंगे। तो भाग की प्रक्रिया से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला बहुपद है t² जिसका भाग देना है -3 और दूसरा इसका बहुपद है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। इसमें इस बहुपद का भाग देंगे। तो सबसे पहला तरीका वही है कि ये पहले पद का इसके पहले पद का इसके पहले पद में भाग दे देते हैं। तो 2t⁴ उसमें भाग देते हैं हम t² का। तो t² का भाग देंगे 2 की घात से यहाँ पर 4 की घात 2 की घात बच जाएगी, यानी इसका भागफल प्राप्त होगा 2t²। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 2t²। अब 2t² का यहाँ गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2t⁴, फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे माइनस 2 तिया 6 t², 6t²। और वही घटाइए फिर से, तो प्लस से माइनस, माइनस का प्लस क्यों हुआ क्योंकि यहाँ माइनस का गुणा करें हमने। तो ये देखिए प्लस माइनस 2t⁴ प्लस और ये माइनस, तो क्या कैंसिल हो जाएगा। और अब क्या बच जाएगा अपने पास में, इन भागों में 3 की घात सबसे बड़ी घात है यहाँ पर, तो उसको हम पहले लिख देंगे 3t³ फिर स्क्वायर वाले देखिए तो 2 - 2t² और ये प्लस 6t²।
तो कितना बचेगा प्लस 4t²। अब माइनस टी, माइनस 9t और -12। तो इस तरह से लिखा है। जो ये दोनों बहुपद है आपस में जोड़ना घटाना करना है इनका, तो जो प्लस माइनस है वो जीरो हो जाएंगे और जो समान घात वाले हैं वो आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। अब अगला पद आ गया, अब यहाँ आ गया 3t³। 3t³, इसमें भाग देना है t² का। तो क्या आ जाएगा, t² का भाग देंगे तो कट जाएगी 2 की घात से यहाँ से, अब ये बचेगा 3t। तो धन 3t, धन प्लस 3t, यह आ गया। अब ये 3t का गुणा यहाँ करते चले जाइए, तो 3t का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3t³। ये 3t का गुणा यहाँ करेंगे तो -3 9t 9t हो गया। फिर से इसको घटाना जोड़ना कर ले, वो माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये -3t³ से +3t³ ये कैंसिल हो जाएगा। और अब यह घातों की तरफ से जमा देंगे, t² वाला कोई है क्या, नहीं है, तो यह आएगा +4t²। t वाले देखिए कितने हैं, तो 9t माइनस और 9t प्लस प्राप्त हो गया, इसलिए ये दोनों जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बच गया, मात्र 12। कितना बच गया, ये 12 ऐसा। अब देखिए t² का फिर 4t² में भाग देंगे, 4t² में t² का भाग दे दीजिए, ये वाले t² का भाग यहाँ, तो कितना आ जाएगा, t² से t कैंसिल हो गया, +4 बच जाएगा। तो +4 को यहाँ पर लिखेंगे भागफल वाले भाग में, तो क्या आ जाएगा, 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो फिर 4t² और 4 का गुणा माइनस में करेंगे -12। फिर वही जोड़ना घटाना, प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस हो गया। तो 4t² प्लस और 4t² माइनस ये भी कैंसिल हो गया, और 12 माइनस और 12 प्लस, धन 12 ऋण 12, तो ये भी बराबर होने के नाते कट गए, शेषफल बच गया 0। अभी हमने नोट में देखा है कि जब शेषफल 0 हो, शेषफल 0 हो तो पहला बहुपद जो भाग देने वाला बहुपद है वो भाज्य बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ लिखेंगे, आंसर लिख देंगे, अतः शेषफल 0 प्राप्त हुआ, यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से हम इसके सत्यता की जांच करेंगे कि पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं, क्योंकि इसका भाग जब पूरी बात चले जाए और शेषफल 0 आ जाए तो समझ लीजिए कि ये पहला बहुपद इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। धन्यवाद छात्रों, आपको आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसी तरह से अच्छी तरह से समझने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।